नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। अगले साल बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले सत्ताधारी टीएमसी के भीतर भगदड़ मची है। पार्टी में बड़े से लेकर छोटे स्तर तक के नेताओं के बागी तेवर ने टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व को चिंता में डाल दिया है। गुरुवार को ममता बनर्जी के काफ़ी करीबी माने जाने वाले शुवेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया। पश्चिम बंगाल सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खास शुवेंदु अधिकारी अब बीजेपी के हो गए हैं। कहा जा रहा है कि शुवेंदु टीएमसी में हो रही उनकी उपेक्षा को लेकर नाराज चल रहे थे। अमित शाह की रैली के दौरान उन्होंने खुलेआम गृह मंत्री के साथ मंच साझा किया, जिसके बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया है। ममता बनर्जी के दाहिने हाथ कहे जाने वाले शुवेंदु के बीजेपी में शामिल होने से ममता को बहुत बड़ा सियासी झटका लगा है। आइए अभी हम बात करते हैं कि कौन है शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी सरकार में परिवहन, सिंचाई और जल संसाधन मंत्री थे। वे 15वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। शुवेंदु के नाम के साथ ही 2007 में टीएमसी के नंदीग्राम आंदोलन का जिक्र उठता है। 2007 में पश्चिम बंगाल की सरकार ने सलीम ग्रुप को स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति के तहत नंदीग्राम में एक रसायन केंद्र की स्थापना करने की अनुमति प्रदान करने का फैसला किया था। ग्रामीणों ने इस फैसले का प्रतिरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई और उसमें 14 ग्रामीण मारे गए और पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगा। ममता बनर्जी के नेतृत्व में 2007 में हुए इस आंदोलन ने ही बंगाल में दशकों से चले आ रहे लेफ्ट के राज को उखाड़ फेंका था। इस आंदोलन का खाका शुवेंदु अधिकारी ने ही तैयार किया था। शुवेंदु उस वक्त कांति दक्षिण सीट से विधायक थे। उन्होंने भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी के तहत नंदीग्राम के लोगों को इकट्ठा किया और लेफ्ट सरकार के खिलाफ भूमि आंदोलन की धार तेज कर दी थी। शुवेंदु की नाराजगी की वजह यह है कि ममता पार्टी के दूसरे नेताओं की तुलना में अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को अधिक अहमियत दे रही थी और अघोषित रूप से उन्हें अपना उत्तराधिकारी बना चुकी थी। शुवेंदु जैसे कद्दावर नेता इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे और शुवेंदु ने खुलकर कभी भी पार्टी प्रमुख के खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन टीएमसी के अंदर वह लगातार निशाने पर रहे और इस वजह से उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। अगर हम बात करें शुवेंदु के रुतबे की, तो शुवेंदु के पिता शिशिर अधिकारी और छोटे भाई दिव्येंदु अधिकारी तामलुक और कांति सीट से टीएमसी के सांसद हैं। शिशिर अधिकारी मनमोहन सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। शुवेंदु अधिकारी पूर्वी मिदनापुर में प्रभावशाली नेता हैं। सूत्रों के अनुसार पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर, बांकुरा, पुरुलिया, झारग्राम और बीरभूमि के कुछ हिस्सों समेत 6 जिलों की कुल 40 से 45 विधानसभा सीटों पर उनका रुतबा है। इस तरह से राजनीतिक पंडितों का मानना है कि शुवेंदु के टीएमसी से अलग होने से टीएमसी को भारी नुकसान होने की आशंका है। शुवेंदु बंगाल में ममता की करीब 40 से 45 सीटें खराब करने की क्षमता रखते हैं। जहां इस बार बंगाल का चुनाव बहुत ही कांटे का होने वाला है, ऐसे में एक एक सीट जीतना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए इस समय पर शुवेंदु का बीजेपी में शामिल हो जाना टीएमसी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। शुवेंदु के साथ दूसरी पार्टियों में करीब 10 विधायकों और सांसदों ने भी बीजेपी ज्वाइन की है और ये सिलसिला आगे भी बरकरार रह सकता है, जिससे बीजेपी को आने वाले बंगाल चुनावों में काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि शुवेंदु अधिकारी टीएमसी को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, पर आप इसी तरह के विषयों पर वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जब भी हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।